क्या आपकी सबसे बड़ी असफलता आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन गई है? हर इंसान के रास्ते में एक संकट आता है, एक ऐसा पहाड़ जिसे आप हटा नहीं पाते। लेकिन बुद्ध ने इसे अस्थिरता का खेल बताया था। रुकिए मत, हटना नहीं, बहना सीखिए। आज हम जानेंगे उस एक नियम को जो हर संकट को राह बना देता है। स्वागत है आपका। आपने अपने जीवन में कितनी बार कहा है, यह मुझसे नहीं होगा, या यह असफलता अब मेरे साथ हमेशा रहेगी? हम सब अपने मन में असफलता को एक अटल, एक स्थायी चट्टान बना लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार ने बनाई थी, एक विशाल और चकाचौंध से भरे महानगर की सीमाओं से बहुत दूर, जहां न तो ट्रैफिक का शोर सुनाई देता था और न ही महत्वाकांक्षाओं की दौड़। पहाड़ियों के बीच बसी एक शांत घाटी में एक छोटी सी कला कार्यशाला थी। उसी कार्यशाला में नीरजा नाम की एक मूर्तिकार रहती थी। उसका जीवन बाहरी दुनिया की हलचल से कटकर मिट्टी, पत्थर और अपने विचारों के साथ बहता था। नीरजा की कला में कुछ ऐसा था जो देखने वाले को ठहरने पर मजबूर कर देता था। उसकी बनाई मूर्तियां केवल आकार या संरचना नहीं होती थी, बल्कि उनमें एक मौन संवाद छिपा होता था, जैसे वे अपने भीतर किसी अनकहे सत्य को समेटे हों। वर्षों से नीरजा एक विशेष मूर्ति पर काम कर रही थी। यह उसके लिए केवल एक कलाकृति नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प थी। उसने अपने भीतर यह मान लिया था कि यदि यह मूर्ति सफल हो गई, यदि यह राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता जीत गई, तो उसका जीवन सार्थक सिद्ध हो जाएगा। उसी एक लक्ष्य ने उसके दिन रात, उसकी नींद, उसके संबंध और उसके अस्तित्व की परिभाषा तय कर दी थी। वर्षों की तपस्या, अनगिनत असफल प्रयास, टूटते बनते विचार और स्वयं से होने वाली कठोर बातचीत के बाद वह मूर्ति पूर्ण हुई। नीरजा ने उसे प्रतियोगिता में भेजते समय जैसे अपने हृदय का एक टुकड़ा भी साथ भेज दिया। उसके बाद के दिन प्रतीक्षा में बीते। हर सुबह वह इसी कल्पना के साथ उठती कि शायद आज परिणाम आएगा, और हर रात उसी कल्पना में सोती कि जब उसका नाम घोषित होगा तो उसके वर्षों के त्याग को पहचान मिलेगी। पर जब परिणाम आया तो वह किसी कोमल सूचना की तरह नहीं, बल्कि वज्रपात की तरह आया। उसकी कृति अस्वीकृत कर दी गई थी। जूरी की टिप्पणी और भी पीड़ादायक थी। तकनीकी रूप से उत्कृष्ट, किंतु आत्मा का अभाव। उन कुछ शब्दों ने नीरजा की पूरी दुनिया को हिला दिया। उसे लगा जैसे उसकी कला नहीं, बल्कि उसका अस्तित्व नकार दिया गया हो। उस क्षण से नीरजा का समय रुक गया। वह अपने स्टूडियो में खुद को बंद करके बैठ गई। वही दीवारें जो कभी उसकी सृजनात्मक ऊर्जा की साक्षी थीं, अब उसे कैद खाने जैसी लगने लगी। उसे बार बार वही वाक्य सुनाई देता, आत्मा विहीन। उसे लगने लगा कि उसकी वर्षों की साधना एक भ्रम थी, कि शायद वह कभी सच्ची कलाकार थी ही नहीं। असफलता अब उसके लिए एक घटना नहीं रही, बल्कि उसकी पहचान बन गई। वह यह मानने लगी कि यह संकट स्थायी है, अटल है, और इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। उसका आत्मसम्मान चूर चूर हो चुका था, और मन के भीतर एक ऐसा अंधकार फैल गया था जिसमें भविष्य की कोई संभावना दिखाई नहीं देती थी। वह बार बार अपने अतीत को कोसती, वर्तमान से घृणा करती और भविष्य से डरने लगी। कई दिन इसी मानसिक पीड़ा में बीत गए। एक सुबह जब उसका मन पूरी तरह शून्य हो चुका था, जब न आंसू बचे थे न विचार, वह बिना किसी उद्देश्य के स्टूडियो से बाहर निकल आई। उसके कदम उसे पास बहने वाली नदी तक ले आए। नदी अपने स्वाभाविक प्रवाह में बह रही थी, मानो उसे किसी की अस्वीकृति, किसी की जीत या हार से कोई सरोकार ही न हो। वहीं नदी के किनारे एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे समय ने उन्हें छूकर भी नहीं बदला हो। नीरजा वहीं बैठ गई। भिक्षु ने आंखें खोलीं और नीरजा के चेहरे पर जमी भारी उदासी को बिना पूछे ही समझ लिया। भिक्षु के कहा, क्या हुआ पुत्री? उनका स्वर कोमल था, पर उसमें गहराई थी। नीरजा का बांध टूट गया। उसने अपनी पूरी कहानी कह दी, अपना संकल्प, अपनी मूर्ति, प्रतियोगिता और वह टिप्पणी जिसने उसके भीतर सब कुछ तोड़ दिया था। उसने कहा कि यह असफलता उसके लिए एक पत्थर की तरह है जो उसके सीने पर रख दिया गया है, जिसे वह कभी हटा नहीं सकती। उसने माना कि अब उसका जीवन व्यर्थ हो चुका है। उसने पूछा कि वह इस संकट से कैसे बाहर आए,
जब यह इतना स्थायी लग रहा है। भिक्षु ने नदी की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम इसे पत्थर कहती हो, पर क्या तुमने कभी इस नदी से पूछा है कि इसका जल कहाँ रुकता है? क्या यह जल कल के जल को ढोता है? बुद्ध ने हमें एक सरल पर गहरा सत्य सिखाया। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अस्थायी है। ये जल, ये क्षण, ये दुख, कोई भी स्थायी नहीं है। समस्या ये नहीं कि तुम्हें अस्वीकृति मिली, समस्या यह है कि तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। उन्होंने आगे बताया कि सिद्धार्थ ने राजमहल इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वहां दुख था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। जब मन किसी एक परिणाम से चिपक जाता है तो वही बंधन बन जाता है। नीरजा ने अपनी खुशी, अपनी कला और अपने अस्तित्व को एक प्रतियोगिता से बांध दिया था। भिक्षु ने कहा, यह मत कहो कि मैं असफल हूं, यह कहो कि आज मुझे अस्वीकृति मिली है। शब्द बदलो, दृष्टि बदलेगी, पत्थर को जल बनने दो। नीरजा देर तक नदी को देखती रही। पहली बार उसने अपने विचारों को स्थिर नहीं बल्कि बहते हुए महसूस किया। उसने देखा कि उसका दुख, उसका क्रोध, उसकी हताशा सब बदल रहे थे जैसे नदी की लहरें। उसने महसूस किया कि असफलता का भय ही उसकी सबसे बड़ी बेड़ी था। जैसे जैसे उसने अस्थिरता को स्वीकार किया, वैसे वैसे उसका मन हल्का होने लगा। वह समझ गई कि संकट स्थायी नहीं होता, केवल हमारा उससे चिपकना उसे भारी बना देता है। नीरजा ने भिक्षु को प्रणाम किया और लौट आई। स्टूडियो में वही टूटी हुई मूर्ति थी, पर इस बार उसने उसे घृणा से नहीं देखा। उसने उसे छुआ भी नहीं। उसने एक नया मिट्टी का पिंड उठाया और बिना किसी योजना, बिना किसी अपेक्षा के काम शुरू किया। इस बार वह जीतने के लिए नहीं बल्कि उस क्षण को जीने के लिए बना रही थी। उसके भीतर एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। उसकी कला में अब उद्देश्य नहीं बल्कि उपस्थिति थी। अगले वर्ष उसने फिर से प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने जीत भी हासिल की, पर यह जीत अब उसका केंद्र नहीं थी। असली जीत वह पहले ही पा चुकी थी। ये समझ कि जीवन का प्रवाह रुकता नहीं और जो जान लेता है कि यह भी बीत जाएगा, वही वास्तव में मुक्त होता है। नीरजा अब केवल एक महान मूर्तिकार नहीं थी, वह एक ऐसी आत्मा बन चुकी थी जो अनित्यता को स्वीकार करके शांति में जीना सीख चुकी थी। यही गौतम बुद्ध का मार्ग था और यही उसका वास्तविक संकल्प। नीरजा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली असफलता कोई स्थायी सत्य नहीं होती, बल्कि एक क्षणिक अनुभव होती है। जब हम अपनी पहचान, आत्मसम्मान और खुशी को किसी एक परिणाम से जोड़ लेते हैं, तो वही परिणाम हमारे दोहक का कारण बन जाता है। बुद्ध का अनित्यता का सिद्धांत बताता है कि सुख और दुख दोनों ही आते जाते हैं, जैसे नदी का जल। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम असफलता को मैं असफल हूं नहीं, बल्कि आज यह हुआ कहकर स्वीकार करते हैं। प्रक्रिया में जीना, अपेक्षाओं को छोड़ना और निरंतर आगे बढ़ते रहना ही वास्तविक सफलता और आंतरिक मुक्ति का मार्ग। याद रखिए, यह भी बीत जाएगा। असफलता पत्थर नहीं, बहता हुआ जल है। अगर कहानी ने आपको छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।